नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्होंने ग्रामीणों से कहा, मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं। गांव के विकास के लिए हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है। इन्हीं सब कामों पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। पीएम कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारा किसान और हमारा मजदूर। अगर इनका उत्थान होता है तो मेरा गांव भी आगे बढ़ेगा, जिला भी आगे बढ़ेगा, मेरा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। हम उन्हीं के नेतृत्व में इनका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। गांव के विकास से ही विकास को रफ्तार मिलेगी। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा शुक्रवार देर शाम 2 दिवसीय दौरे के तहत भीलवाड़ा पहुंचे। शाम 7 बजे जिले के लांबा स्थित हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक गोपी मीणा, लालाराम बैरवा सहित पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। देखिए खास रिपोर्ट। हमारे पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष बहेड़िया जी, हमारे पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी जी, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर जी, पूर्व विधायक बालूराम चौधरी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष युवा और संघर्षशील भाई प्रशांत मेवाड़ा जी, जिला संगठन प्रभारी भीलवाड़ा हमारे झालावाड़ के लगातार हमारे जिला अध्यक्ष रहे ऐसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई संजय जैन जी, प्रधान पंचायत समिति हुडा श्री कृष्ण सिंह राठौड़ साहब और इस गांव की सरपंच सुश्री दिव्यानी राठौड़ जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और बहुत बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों। सबसे पहले तो मैं रात्रि चौपाल में आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि आज मैं सौभाग्यशाली हूं, आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। आपसे मैं यहां कुछ चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। हमारा ग्राम विकास के माध्यम से महिला, किसान, पशुपालक, युवा, उन सभी जो ऐसे जिनको काम हमारी सरकार ने किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उन सब से आज चर्चा करने के लिए इस चौपाल में आपके बीच में मैं आया हूं। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं हमारी महिला है, हमारा युवा है, हमारा किसान है, हमारा मजदूर है। अगर इनका उत्थान होगा तो मेरा गांव भी आगे बढ़ेगा, मेरा जिला भी आगे बढ़ेगा, मेरा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। हम नजदीकी से उनकी बातों को कैसे सुन सकते हैं? उनको क्या आवश्यकता है? सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है? मेरी युवा बहनें बैठी है, इनके मन के सपने भी होते हैं, माता बहनों के सपने भी होते हैं। मित्रों, माता बहनें हमारी आधी आबादी है। आधी आबादी अगर उसका उत्थान नहीं होगा तो क्या हमारे प्रदेश का, देश का उत्थान हो सकता है? उनके मन में जो काम करने की कल्पना है, अगर उसको हमने आगे नहीं बढ़ाया
तो क्या उनके प्रति न्याय हो सकता है? उनको जो आवश्यकता है, अगर उसमें हमने सहयोग नहीं किया तो क्या वे आगे बढ़ सकती है? आज मैं आपके यहां किसी सभा में भाषण देने के लिए नहीं आया, ना मैं आपके पास आज मैं वोट मांगने के लिए आया हूं। आप देखते हैं कि लास्ट की साल में लोग वोट मांगने आते हैं, उनका काम ही एक होता है। हमारा काम ये नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जनता के बीच में जाइए, उनके दुख सुख उनकी सुनिए, सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है उनको भी पूरा करिए। और यही नहीं, और जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं उनको धरातल पर किस तरह से उतर रही हैं उनकी भी जानकारी लीजिए। मैं आज आपके बीच में इन सारे विषयों के लिए आपके बीच में आया हूं। आज भी मैं विभिन्न जो हमारे आए हैं उनसे सभी से बात करेंगे। पहले माता बहनों से करेंगे, उसके बाद हम किसानों से करेंगे, पशुपालकों से करेंगे, युवाओं से करेंगे, यहां के हमारे कई रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड डॉक्टर, वैद्य, कंपाउंडर, जो भी हमारे रिटायर होंगे उनसे भी सुनेंगे। उनके जीवन का अनुभव होता है, उनके अपने जीवन के 60 साल पूरे किए हैं, उनका अनुभव का लाभ हमारी जनता को मिले। हम उनकी सुन करके क्या हम और बढ़ा सकते हैं, काम को और कैसे कर सकते हैं। आज के संवाद में सबसे पहले मैं मेरी माता बहनों से संवाद करूंगा, और मैं सबसे पहले जहां भी जाता हूं माता बहनों से संवाद करता हूं। उसका कारण है कि माता बहनें अभी हमारी आई हैं, सारे काम को, घर का काम करके, उनको पता था घंटे 2 घंटे हमको लगेंगे, हैं पूरा काम, और कुछ जाकर के खाना भी बनाना है। आपको तो पूरा काम करना है। जहां आपके जो पीछे बैठे हैं वो तो सीधे पहुंचेंगे खाना खाने के लिए। अरे खाना बन गया, लेट क्यों हो गया? उनको पता नहीं है कि हम भी आपके साथ तो वहीं बैठे थे, यही है ना। तो हमने इसलिए सबसे पहले हम हमारी माता बहनों से संवाद करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो बातें वो सामने रखना चाहता हूं जो आपके जीवन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने माता बहनों के लिए कितना सोचा है, और लगातार आप काम कर रहे हैं। कुछ बातें मैं आपको याद भी दिलाऊंगा, और याद में इसलिए दिलाऊंगा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जिन विषयों को 70 साल में किसी ने छुआ भी नहीं, किसी को यह भी नहीं बता कि ये विषय कितने गंभीर हैं, हमें इन विषयों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, जब ही हमारी माता बहनों का उत्थान हो सकता है। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उन्होंने सबसे पहले देखा था हमारी माता बहनें का जो हमारा पुरुषों और माता बहनों में जो लिंग अनुपात था वो हमारी माता बहनों का बहुत कम था, बहुत कम था। इससे समाज में कई तरह की कुरीतियां आती है। माता बहनों की संख्या कम होगी, पुरुषों की ज्यादा होगी, कई तरह की कुरीतियां आती है। सबसे पहले 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिया कि नहीं दिया? इससे पहले इस देश में किसी ने नारा दिया क्या?
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप देख रही हैं 2015 में ये नारा दिया, उसके बाद लगातार हमारी वो संख्या बेटियों की बढ़ी है, लिंग अनुपात में बराबरी का लगभग आंकड़ा आ गया है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से हमारी माता बहनें सूर्य छुपने का इंतजार करती थी और सुबह सूर्य उगने से पहले शौच आदि निवृत्ति के लिए जाती थी। कितनी बड़ी पीड़ा होती थी, और गांव में तो और ज्यादा दिक्कत होती थी। और जब फसल का समय होता था तो और बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के माध्यम से टॉयलेट बनवा करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तीसरी और समस्या थी, मैं वो समस्या बता रहा हूं जो आधारभूत समस्या थी, जिनका जीवन में, हर माता बहन के जीवन में हमेशा मैं उसकी चिंता करती थी। आप देखती थी, अब जैसे आज